5 जून 2025 की सुबह हिंदुस्तान की एयर डिफेंस हिस्ट्री में एक ऐसा पल दर्ज हो गया जो आने वाले सालों तक याद रखा जाएगा। भारतीय वायुसेना ने अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान एयर फोर्स के एक हाई वैल्यू टारगेट साब के अवैक्स एयरक्राफ्ट को 280 से 300 किलोमीटर की दूरी से शूट डाउन कर दिया। ये अब तक की सबसे लंबी दूरी की सरफेस टू एयर मिसाइल से की गई सफल एयर किल मानी जा रही है। इससे न सिर्फ S-400 की ताकत साबित हुई है बल्कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ऑपरेशनल झटका भी साबित हुआ है। ये ऑपरेशन इंडियन एयरफोर्स की 501 एयर डिफेंस स्क्वाड्रन ने अंजाम दिया, जिसमें S-400 सिस्टम ने पाकिस्तानी एयरस्पेस में उड़ रहे साब 2000 पर आधारित अवैक्स को पहले डिटेक्ट किया, फिर ट्रैक किया और आखिरकार उसे एक मिसाइल से निशाना बनाया। ये सब कुछ सुबह करीब 7 बजे हुआ। पाकिस्तान के लिए यह एक क्रिटिकल सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म था जो न सिर्फ अर्ली वार्निंग देता है बल्कि एनिमी एयरक्राफ्ट की मूवमेंट को ट्रैक करके पूरे एयर ऑपरेशंस को मैनेज करता है। S-400 का ये किल सिर्फ एक टैक्टिकल सक्सेस नहीं है बल्कि एक साइकोलॉजिकल डोमिनेंस भी है। इससे पहले रूस के S-300 सिस्टम ने 2022 में एक यूक्रेनी एयरक्राफ्ट को करीब 150 किलोमीटर दूर से गिराया था, लेकिन इस बार की रेंज लगभग 2 गुनी है। ये बताता है कि इंडियन एयरफोर्स अब सिर्फ रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव और टेक्नोलॉजिकली डोमिनेंट फोर्स बन चुकी है। अवैक्स के गिरने के बाद से पाकिस्तान एयरफोर्स की हालत थोड़ी हड़बड़ाई सी लग रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब उनके अवैक्स एयरक्राफ्ट इंटरनेशनल बॉर्डर से 200 किलोमीटर दूर ही ऑपरेट करेंगे, जिससे उनकी सर्वेलेंस कैपेबिलिटी काफी हद तक वीक हो जाएगी। इसका मतलब है कि अब उन्हें इंडियन एयर स्पेस की क्लोज मॉनिटरिंग नहीं मिल पाएगी, जिससे IAF के मिशन और मूवमेंट को डिटेक्ट करना मुश्किल होगा। S-400 को इंडिया ने रूस से 2018 में करीब $5.43 बिलियन में खरीदा था और फिलहाल भारत के पास 3 एक्टिव S-400 रेजिमेंट्स हैं, 2 और 2026 तक ऑपरेशनल हो जाएंगे। ये सिस्टम 400 किलोमीटर तक की डिटेक्शन रेंज और 300 किलोमीटर तक की एंगेजमेंट कैपेबिलिटी रखता है और इसका इंटीग्रेशन इंडियन एयरफोर्स के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अब पूरा एयर डिफेंस नेटवर्क सेंट्रलाइज्ड और हाई स्पीड डेटा शेयरिंग के जरिए ऑपरेट कर रहा है, जिससे किसी भी थ्रेट पर तुरंत एक्शन लिया जा सकता है। पाकिस्तानी वायुसेना के लिए ये लॉस एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। इससे पहले भी इंडियन स्ट्राइक्स में उनके क्रिटिकल एसेट्स टारगेट बन चुके हैं, जैसे भोलारी एयर बेस पर साब 2000 के सस्पेक्टेड हैंगर्स, सुक्कुर में TPS-40 रडार और नूर खान पर उनके नेक्स्ट जेन मिशन कंट्रोल सेंटर्स। इन सब का कंबाइंड इम्पैक्ट अब सामने आने लगा है। अब पाकिस्तान को या तो ग्राउंड बेस्ड रडार सिस्टम्स पर हैवी रिलायंस करनी पड़ेगी या अपने अवैक्स एसेट्स को और अंदर से ऑपरेट करना होगा, जिससे उनके रिस्पॉन्स टाइम में डिले होगा और एफिशिएंसी कम होगी। इसके अलावा S-400 की प्रेजेंस ने एक तरह से पूरा वर्चुअल नो फ्लाई जोन क्रिएट कर दिया है, जहां अब कोई भी हाई वैल्यू पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट आसानी से एंटर नहीं कर सकता। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस इंटरसेप्शन ने रीजनल पावर बैलेंस को एक बार फिर इंडिया की तरफ टिल्ट कर दिया है। पाकिस्तानी वायुसेना की सर्वेलेंस ब्लाइंड हो गई है और भारतीय वायुसेना की डिटरेंस कैपेबिलिटी नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। इस घटना ने साफ दिखा दिया है कि अब एरियल वॉरफेयर सिर्फ डॉग फाइट्स या फाइटर जेट्स तक सीमित नहीं है। लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे S-400 ने गेम को पूरी तरह से बदल दिया है। ये सिर्फ एक मिसाइल किल नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजी किल है, जिससे पाकिस्तान को न सिर्फ एक एयरक्राफ्ट का नुकसान हुआ बल्कि अपनी पूरी सर्वेलेंस डॉक्ट्रिन को रीथिंक करना पड़ रहा है। भारत ने यह दिखा दिया है कि वो न सिर्फ टेक्नोलॉजी को खरीदता है बल्कि उसे इंटीग्रेट करके मैक्सिमम पोटेंशियल तक इस्तेमाल भी करता है। S-400 का ये सक्सेस इंडियन एयरफोर्स की मैच्योरिटी, ट्रेनिंग और टैक्टिकल ब्रिलियंस को भी दर्शाता है और यही वो एज है जो किसी भी आने वाले कॉन्फ्लिक्ट में डिसाइसिव साबित हो सकता है।